जब भगवान बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा के विवाह को रोकने की पूरी कोशिश की थी। पर क्यों? भगवान बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से करवाना चाहते थे। बलराम को दुर्योधन बहुत पसंद था, शायद उसके बल और पराक्रम के कारण या फिर कुरुवंश से संबंध स्थापित करने की इच्छा से वह मानते थे कि सुभद्रा के लिए दुर्योधन जैसा पराक्रमी वर उपयुक्त रहेगा और इस रिश्ते से यदु और कुरुवंश के संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानते थे कि सुभद्रा का सच्चा प्रेम अर्जुन के लिए था और अर्जुन भी सुभद्रा से प्रेम करते थे। श्री कृष्ण दूरदर्शी थे, उन्हें भविष्य का पता था और वे यह भी जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन और सुभद्रा का मिलन कितना आवश्यक है। साथ ही वे इस बात से भी अवगत थे कि बलराम की इच्छा के विरुद्ध विवाह करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बलराम का स्वभाव अत्यंत क्रोधी था और वे अपनी बात पर अडिग रहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सलाह दी कि विवाह को रोकने का एकमात्र तरीका है सुभद्रा का हरण। यह सुनकर अर्जुन हिचकिचाए, क्योंकि हरण को एक तरह का अपराध माना जाता था, खासकर तब जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें उनका साथ दे रहे हों। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म सम्मत है, क्योंकि सुभद्रा की इच्छा भी अर्जुन के साथ विवाह करने की ही थी। यह विवाह बलपूर्वक नहीं बल्कि सहमति से होगा, बस तरीका थोड़ा अनोखा होगा। योजना के तहत अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। जब बलराम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे अर्जुन पर आक्रमण करने और सुभद्रा को वापस लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव से स्थिति को संभाला। उन्होंने बलराम को समझाया कि यह हरण सुभद्रा की मर्जी से हुआ है और यह कि अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और पराक्रमी वीर से सुभद्रा का विवाह होना ही श्रेष्ठ है। काफी समझाने बुझाने और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंततः बलराम शांत हुए और उन्होंने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन की सूझबूझ से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ, जिसने आगे चलकर महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को जन्म दिया। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।